हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश आज आपके लिए पेश कर रहा हूँ 12 अप्रैल 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे छोटे से सेशन को। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विश्व होम्योपैथी दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? जो होम्योपैथी के जनक थे डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन, इन्हीं के जन्म दिवस को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ ये भी याद रखना है कि जो होम्योपैथी के जनक थे वो थे डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन, उन्हीं को होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस की वजह से 100 से ज़्यादा मौत वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो दोस्तों जो कोरोना वायरस की वजह से जो 100 से ज़्यादा मौतों वाला देश का पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। जो 11 अप्रैल को दोस्तों रात तक देश में जो मौत की संख्या थी कोरोना वायरस की वजह से वो थी 255, और इसी वक्त जो महाराष्ट्र में 108 मौत हो चुकी है दोस्तों। और मतलब जो पूरे देश का जो 42% लोगों की जान गई है वो यहीं से गई है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है दोस्तों। उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे दोस्तों यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के गवर्नर है BS कोश्यारी। ये भी आपको याद रखना है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने वेंटिलेटर, मास्क और PPE पर जो लगने वाला एक्साइज ड्यूटी थी उसको कब तक के लिए हटाने का फैसला किया है। तो दोस्तों हाल ही में जो केंद्र सरकार है जो ये कोरोना वायरस से बचने के जो उपकरण हैं इन पे जो लगने वाला एक्साइज ड्यूटी था उनको 30 सितंबर तक दोस्तों हटाने का फैसला किया है। और ऐसा फैसला क्यों किया गया है दोस्तों? जो सरकार की कोशिश है कि जो कोविड-19 के इलाज के लिए जो चिकित्सा उपकरण है उनकी देश में कमी ना हो, और इससे इन उपकरणों में की कीमतों में कमी होगी, और जो आयात पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी था और जो टैक्स था वो तत्काल वापस ले लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ बात करें कि यहाँ ये PPE क्या है। तो दोस्तों जो कोरोना वायरस के इलाज के समय जो डॉक्टर किट पहनते हैं उन्हीं को PPE कहा जाता है। और यहाँ PPE की फुल फॉर्म है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो दोस्तों जो भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान है ये शुरू किया है दोस्तों HRD मिनिस्ट्री ने। अब दोस्तों बात करें कि भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान क्या है। तो दोस्तों अभी डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें अगर किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट से अगर उनको डाउट हो तो इस पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञों से वे सलाह ले सकते हैं, और उन्हें किसी भी तरह का कोई डाउट हो या किसी सलाह की ज़रूरत हो तो इस पोर्टल की मदद से वह स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं और उनसे एडवाइस ले सकते हैं। इसी के चलते यह अभियान लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों यहाँ किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? HRD मिनिस्ट्री ने। तो बात करते हैं दोस्तों हमारे करंट के HRD मिनिस्टर कौन है? वो है रमेश पोखरियाल। और दोस्तों ये कहाँ के सांसद हैं? ये हरिद्वार के सांसद हैं। ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों EF को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में जो EF को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इनके नए CEO और MD चुने गए दोस्तों अनामिका रॉय राष्ट्रवर को। और दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो भारत में जो प्राइवेट क्षेत्र में जनरल बीमा कंपनी है इनकी ये पहली महिला MD एंड CEO चुनी गई हैं, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये किनका स्थान लेंगी? ये स्थान लेंगे दोस्तों वीरेंद्र सिंह का। ये भी आपको याद रखना है कि ये स्थान लेंगे वीरेंद्र सिंह का। और दोस्तों इसकी घोषणा कब हुई थी? ये घोषणा हुई थी 9 अप्रैल को। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने ये ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये ऑपरेशन शील्ड क्या है। तो दोस्तों SHIELD ये दोस्तों ये ऑपरेशन शील्ड है। अभी दोस्तों यहाँ S का मतलब है दोस्तों शील्ड ऑफ एरिया, H का मतलब है होम क्वारंटाइन, I का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, E का मतलब है एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड,
एल का मतलब है दोस्तों लोकल सैनिटाइजेशंस और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। यही है दोस्तों ऑपरेशन शील्ड और इसी की शुरुआत की है दोस्तों हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही दिल्ली की, तो बात जान लेते हैं दिल्ली के बारे में कि दिल्ली के सीएम कौन है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, जो है अनिल बैजल। ये भी आपको क्वेश्चन के साथ याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने एफसीआई से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति किसे दी है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने एफसीआई से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दी है एनजीओ को। ये क्यों किया गया है दोस्तों, ताकि जो कोरोना वायरस की वजह से जो देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है, इसी के चलते केंद्र सरकार ने जो एफसीआई से डायरेक्ट खाद्यान्न एनजीओ ले पाएंगे और एनजीओ उन्हीं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके वहाँ तक जो पका हुआ भोजन है वो एनजीओ के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। तो दोस्तों यही इसका उद्देश्य है, इसी के चलते एफसीआई से डायरेक्ट खाद्यान्न खरीदने की अनुमति एनजीओ को दे दी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे नामित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो बिडेन को नामित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ बात करें बर्नी सैंडर्स की, तो ये दोस्तों जो अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में प्रेसिडेंट के, उनकी रेस में काफ़ी आगे थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने खुद को इस रेस से अलग कर लिया है। इसी के चलते दोस्तों जो वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने अपने आगामी जो राष्ट्रपति है उसके लिए चुनाव में जो बिडेन को नामित कर लिया है। तो दोस्तों यही होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध मतलब अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी के नेता हैं। तो दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप है वो है रिपब्लिकन पार्टी के नेता है। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जो बिडेन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है। तो दोस्तों जो द आर्ट ऑफ द डील नामक जो पुस्तक है, इसका लेखन किया है दोस्तों मैरी जॉर्डन ने। अब दोस्तों ये जो आर्ट ऑफ द डील पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है, तो दोस्तों ये जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है, उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। तो आपको ये याद रखना है कि ये पुस्तक है जो मेलानिया ट्रंप के ऊपर लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अभी हाल ही में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा अमेरिका के बारे में डिस्कस किया था। अब दोस्तों जान लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप है और उन्हीं की पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप। और वहाँ के जो मतलब वहाँ की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी और करेंसी वहाँ यूएस डॉलर है। और हाल ही में दोस्तों जो ये इम्पोर्टेंट, तो आप सभी को पता है कि वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि वो कौनसे क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 45 नंबर के राष्ट्रपति हैं और 44 नंबर के दोस्तों कौन है, बराक ओबामा। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में मास्क बनाने की शुरुआत की है। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जेल में ही मास्क बनाने की शुरुआत की है। और दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है, ताकि जो मास्क की कमी है उसकी पूर्ति की जा सके और जो कोरोना वायरस की जंग है वो जीत सके। इसी के चलते दोस्तों ये फैसला लिया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक हमारा टेक्निकल चैनल है, उस चैनल का नाम स्टडी फॉर जेई। जो भी हमारे भाई बहन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू।